हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 गणित का एक वायरल मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। देखिए, वायरल तो कुछ भी नहीं होता है, बस आपको क्या करना है, आपका जिस भी विषय का पेपर होगा उस विषय के कम से कम 2 से 3 आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तभी आप लोग अच्छे खासे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को सन 2020 का गणित का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, क्योंकि कल देखिए, कल आपका मैथ का एग्जाम है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप कम से कम 2 से 3 प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर को आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो पैटर्न होगा वही आपके पेपर का पैटर्न होने वाला है, और जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है, और जो समय आपको दिया जाता है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। और देखिए, अगले वीडियो में मैं आपको सन 2021 का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं, तो उस पेपर को तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो सिलेबस था वो 30% कट सिलेबस था। ठीक है, और जो आपका सन 2022 में भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी जो सिलेबस है वो 30% कटा हुआ सिलेबस है। इसलिए सन 2021 के पेपर को तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो पैटर्न होगा आपके पेपर का वो 21 के जैसा ही होगा, क्योंकि उसमें भी 30% कटा हुआ था, और जो सन 2022 में भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी 30% कटा हुआ ही सिलेबस आएगा। ठीक है, तो नोट यहां पर दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहां से सबसे पहले 15 मिनट जो आपको दिया जाता है उसमें आपको पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर पहला प्रश्न है जो हमारा कि सभी खंड कीजिए। ठीक है, सभी खंड कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि हर के 2 की पावर m गुणे 5 के पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बाई 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ऑप्शन 1 है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। बहुत ही ज्यादा इजी है, यह आपके पहले प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है। वास्तविक संख्याएं से यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यहां पर देख सकते हैं कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। ये चैप्टर इस बार सन 2022 में इस चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक है, बहुपद चैप्टर आपको इस बार नहीं पढ़ना है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान मत दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज है कि AB अपान DE बराबर BC अपान EF बराबर AC अपान DF बराबर 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा। बहुत ज्यादा इजी है, यह त्रिभुज चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप सभी लोग साल भर अच्छे से पढ़े हैं तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ऑप्शन ए है 4/9, ऑप्शन बी है 9/4, ऑप्शन सी है 16/81 और ऑप्शन डी है 81/15। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा का मान होगा। बहुत ज्यादा ये त्रिकोणमिति से यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगी 1 इकाई होगी, 3 इकाई होगी, 4 इकाई होगी या 5 इकाई होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इसमें दिया गया है, यहां पर देख सकते हैं आप कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी। देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि इसमें दिया गया है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी, लेकिन वे लोग आंसर लगा के आते हैं कि इक्का होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, सभी प्रश्न में ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि सभी खंड कीजिए के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x प्लस y बराबर 1 तथा कोष्टक में 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1 का कोई हल नहीं है। 1 नंबर का प्रश्न है। अगला देख सकते हैं कि चित्र में AU अपान OC बराबर BU अपान OD बराबर 1/3 है। यदि DC बराबर 1.5 सेंटीमीटर तो AB का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कि √3 tan 12 अंश cot 45 डिग्री कॉट 60 डिग्री और टैन 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सभी खंड कीजिए। तीसरा नंबर, इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा, ये सभी क्वेश्चन लघु उत्तरी होंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चैप्टर भी हटा दिया गया है। ठीक है, अगला की संख्या 0.666 डॉट 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 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। यह क्वेश्चन आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि वृत्त के व्यास AB के सिरे
ए कोष्टक में -2 -7 तथा बी कोष्टक में 1 -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथे का पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मसा ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। फिर दूसरे क्वेश्चन में है कि साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर 7/4 होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि बिंदुओं 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है कि सम त्रिभाग करने वाले या सम द्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है वह है 5वां, खंड सभी खंड कीजिए। ठीक है, 5वें का क है कि द्विघात बहुपद। देखिए ये बहुपद से क्वेश्चन है तो इसको तो नहीं करना है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को वाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती है। चित्र में कोण AOB बराबर 100 अंश है तो कोण APO ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि सिद्ध कीजिए cos अपान 1 - tan A बराबर माइनस साइन स्क्वायर A अपान cos A माइनस साइन A बराबर cos A प्लस साइन A। आपको सिद्ध करना है, इसका आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 6वें का क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटाए जाएं तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। अगला है कि एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित सारणी में से 400 निमान लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की माध्यिका तथा बहुलक की गणना कीजिए। यहां पर देख सकते हैं आपको माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर। ठीक है, 7वें का क है कि युगपत समीकरणों के युग्म 3x + y - 12 बराबर 0 तथा x - 3y + 6 बराबर 0 तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से बनाती हैं। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यह। अगर यह नहीं आता है तो अथवा हम इसको कर सकते हैं कि 2x समीकरण 2x अपान x - 3 प्लस 1 अपान 2x + 3 प्लस 3x + 9 अपान x - 3 2x + 3 बराबर 0 है। ठीक है, कामा x = ना 3 और न ही -3/2। तो आपको इसको हल करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल भी कीजिए। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है। अगला 7वां नंबर है जो कि लास्ट क्वेश्चन है ख का। 7वें का ख नंबर कि त्रिभुज ABC को खींचिए जिसमें AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज AB' की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/2 गुनी है। रचना के पद भी आपको लिखना है। अथवा हम इसको कर सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए तथा स्पर्शियां की माप नापिए और रचना के पद भी लिखिए। 6 नंबर का
प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया है ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी होने वाले हैं। आपको कल पेपर देने से पहले तक यानी आज रात तक ही आपको सारे क्वेश्चंस को हल कर लेना है, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको सन 2021 का मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं जिसमें 30% कट सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। उस मॉडल पेपर को तो आप जरूरी देखिएगा क्योंकि सन 2022 में भी 30% कटा हुआ सिलेबस है, तो उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी का जो पैटर्न होगा उसी के पैटर्न के हिसाब से उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यह सन 2020 का पेपर था जो कि 30% कटा हुआ सिलेबस नहीं था, फिर भी जो चैप्टर नहीं हटा गया है उससे भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी हैं। तो जितने सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से हल कीजिएगा। जो भी सूत्र उसमें प्रयोग होने वाला है उन सभी सूत्रों को भी आप याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने, क्योंकि मैथ के पेपर में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सूत्र अगर आपको नहीं याद है तो कोई भी प्रश्न कितना भी इंपॉर्टेंट हो तो आप उसे नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।